कि आप लोगों में से कल जो भी स्टूडेंट बोले कि जनवरी के लास्ट में नहीं आएगा तो हम फरवरी में तांडव मचा देंगे, ये कैसी तांडव मचेगी? पहले तो बताइए। बिल्कुल, अभी किसी भी माध्यम से, चाहे न्यूज़पेपर के माध्यम से हो, चाहे सोशल साइट के माध्यम से हो, कहीं से भी सरकार की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और हम लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। प्रदर्शन करते आए हैं, भले हम लोग पे प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज कर दिया जाता है, निर्दोष छात्रों पे लाठीचार्ज किया जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग एक गलत काम एक भी नहीं करते। हम लोग शांति। अब नोटिफिकेशन दीजिए तेजस्वी जी, और हम अभ्यर्थी युवा इंतजार कर रहे हैं 7th फेज का नोटिफिकेशन का, और आगे आपको 25 में हम लोग बहुत पूर्ण बहुमत से लाएंगे। अब 7th फेज का नोटिफिकेशन दीजिए, पूरा बिहार का युवा आपके साथ है। अभी हम आरजेडी कार्यालय में मौजूद है और खासकर आरजेडी कार्यालय में भाई साहब इसलिए आते हैं क्योंकि आरजेडी की ही अभी सरकार बिहार में चल रही है, और आरजेडी ही ऐसी सरकार है जब से बनी है तब से युवाओं के बीच एक उत्सुकता पैदा ली है कि भैया अब शायद हमको नौकरी मिल जाए। हमारे बीच आशीष जी हैं और नाम सर रोशन जी मौजूद है, जो कि स्टेट सीटेड बीटेड तमाम ये सारे चीज क्वालिफाइड हर तरह कर और सड़क पर मतलब दर दर ठोकर खा रहे हैं, भगवा रहे हैं। अब भैया आज जो आप आरजेडी आए हैं, कल आप लोग का जो भी आरजेडी के गेट पर ही भैंस पर बैठ के जो कार्यक्रम किया गया, क्या सरकार के तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई कि भैया हम देंगे या नहीं देंगे? और एक प्रश्न और ये भी लगले में पूछ दे रहा हूँ कि आप लोगों में से कल जो भी स्टूडेंट बोले कि जनवरी के लास्ट में नहीं आएगा तो हम फरवरी में तांडव मचा देंगे, ये कैसी तांडव मचेगी? पहले तो बताइए कि क्या सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई या नहीं आई, वो बताइए। नहीं, बिल्कुल, अभी किसी भी माध्यम से, चाहे न्यूज़पेपर के माध्यम से हो, चाहे सोशल साइट के माध्यम से हो, कहीं से भी सरकार की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और हम लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। और सरकार का प्रतिक्रिया है, शिक्षा मंत्री जी का इस पर प्रतिक्रिया है, तेजस्वी जी का प्रतिक्रिया है। ये सभी स्टेट 19 उत्तीर्ण अभ्यर्थी जितने हैं, चाहे सीटेट पास हो, 7वें चरण के जितने भी अभ्यर्थी हैं, सभी इस चीज़ का इंतजार में लगे हुए हैं, लेकिन अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है। और जहाँ तक बात है आगे भविष्य में तांडव का बात, हम लोग तांडव नहीं करेंगे, हम लोग शिक्षा के अभ्यर्थी हैं। एक शांतिपूर्ण जो संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से होता है, उस तरीके से हम लोग शुरुआत से प्रदर्शन करते आए हैं। भले हम लोग पे प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज कर दिया जाता है, निर्दोष छात्रों पे लाठीचार्ज किया जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग एक गलत काम एक भी नहीं करते। हम लोग शांति। क्या लग रहा है भैया कि तेजस्वी यादव जी बात अब मान के रहेंगे या फिर से कहीं 24, 25, 30 में तो जाने की संभावना नहीं है? नहीं, मुझे तो विश्वास है तेजस्वी यादव पर, क्योंकि उन्होंने युवा है और युवा के बात जरूर सुनेंगे और उनसे बहुत उम्मीद होगा, ये उन पर मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि वो रोजगार के मुद्दे पर आया है और रोजगार के मुद्दे पर वो 10 लाख की बात किया है, तो मुझे तो विश्वास है। हम स्टेट और सीटेट क्वालिफाइड है। सीटेट में कौन सा पेपर? सीटेट में 1 2 दोनों, 1 से 5, 6 7 दोनों, और स्टेट भी क्वालिफाइड है। 9th क्लास 9 पेपर 1। देखिए, ये सीटेट भी पास है, स्टेट भी पास है, यानी कि प्रारंभिक से लेकर के हाई स्कूल तक के ये मास्टर बनने के लिए काबिल है, एलिजिबल है। सीटेट भी पास है, स्टेट भी पास है, प्रारंभिक से लेकर के हाई स्कूल तक के मास्टर बनने के लिए एलिजिबल है, लेकिन इंतजार है बस यही कि भैया नोटिफिकेशन आ जाए। क्या देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, इससे पहले रोजगार की बात नहीं होती थी। ये बात सही है, जब महागठबंधन की सरकार बनी है तो रोजगार पे चर्चा होने लगा है, मीडिया भी रोजगार पे बात उठाते हैं। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और साथ साथ जो अभी जो रोजगार के मुद्दा पे चर्चा चल रहा है बिहार में, ये बहुत अच्छा है, लेकिन चर्चा नहीं होकर के ये हकीकतें बदलना चाहिए, हकीकतें बदलना चाहिए। तो ये चर्चा बहुत हो गया, अब नोटिफिकेशन दीजिए तेजस्वी जी, और हम अभ्यर्थी युवा इंतजार कर रहे हैं 7th फेज का नोटिफिकेशन का, और आगे आपको 25 में हम लोग बहुत पूर्ण बहुमत से लाएंगे। अब 7th फेज का नोटिफिकेशन दीजिए, पूरा बिहार का युवा आपके साथ है। अब 7th फेज का नोटिफिकेशन दीजिए, और नहीं दीजिएगा समझ लीजिए आपका जो के मुद्दा पे आप आए हैं, तो तेजस्वी जी अपने मुद्दा को मत भूलिए, इस बात को आगे बढ़ाइए और धरातल पे लाइए, और अविलंब स्टेट 19 7th फेज का नोटिफिकेशन दीजिए। 80,402 का अविलंब नियुक्ति करिए। हम लोग प्रदर्शन करना नहीं चाहते, लेकिन बात है हम लोग 3 साल से 4 साल से जो है पटना की सड़कों पे घूम रहे हैं, लेकिन आपके आने के बाद जब आप सत्ता में आए तो हम लोगों को काफी उम्मीदें बढ़ गई। एक प्रश्न सर, पहले आप लोग शिक्षा विभाग में मिलने, चाहे शिक्षा मंत्री से बात करो प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव, या फिर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से बात करो जो कि दीपक कुमार सिंह है, या फिर प्राइमरी डायरेक्टर से बात करो, या फिर अपर प्राइमरी डायरेक्टर जो भी है, उन लोगों से आप मिलने के लिए सीधा कहूँ तो शिक्षा विभाग से के अधिकारी या मंत्री से आप सचिवालय में मिलने जाते थे। अब क्या नौबत आ गई है कि आजकल आप ज़्यादातर घूमते फिरते हम
आप लोग नजर आते हैं? देखिए, इसका रीजन सर एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ। इससे पहले जो शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव थे दीपक सर, ये संजय कुमार सर थे, तो वो उनसे मिलने के लिए कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होता था, लेकिन ये दीपक सर जल्दी नहीं मिलते हैं। और रही बात, हम लोग आरजेडी कार्यालय में इसलिए आते हैं क्योंकि ये सत्तारूढ़ दल है और इन्हीं के पार्टी के शिक्षा मंत्री जी है, और हम लोग का बहाली जो है शिक्षा मंत्री जी इसी आरजेडी, इसलिए हम लोग यहाँ पे आरजेडी कार्यालय आते हैं, जो कि शिक्षा मंत्री जी आरजेडी से, राष्ट्रीय जनता दल से है। हम लोग की मांग यही पूरा करेंगे, मुख्यमंत्री तक पहुँचाएंगे। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा शिक्षा मंत्री जी से, तेजस्वी जी से, आखिर क्या मजबूरी है कि अभी तक आप बहाली नहीं शुरू कर रहे हैं? अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलेगा तो फिर वो पलायन करेंगे। तेजस्वी जी, इस बात को देखिए, आप गरीब, किसान, मजदूर और युवाओं की सरकार कहते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की सरकार है। तेजस्वी जी, तो अगर आप इतना चिंता कर रहे हैं तो आपसे आग्रह है, विनती है बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से, बिहार की जनता की तरफ से, कि आप शिक्षकों को नियुक्ति करिए, जिससे उन बच्चों को समुचित शिक्षा मिल पाएगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पाएगा। हम लोग कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे, आप इस मंथ में नोटिफिकेशन दे दीजिए, नियमावली दे दीजिए, हम लोग का किसी प्रकार का प्रदर्शन फरवरी माह में नहीं होगा, ये आग्रह है। एक खबर आई है कि 27 को आई थिंक लग रहा है कि 27 के कैबिनेट बैठक में नियमावली आ सकती है, लेकिन मुझे तो भैया अब विश्वास नहीं रहा। और आपको क्या लग रहा है कि वाकई में 27 को सरकार दे रही है? मुझे नहीं है। देखिए, ये पॉसिबिलिटी पे हम लोग नहीं जाना चाहते हैं कि दर्जनों कैबिनेट कमेटी, आपको लग रहा है सर कि आ जाएगी 27? हमको नहीं लग रहा है, क्योंकि इससे पहले बहुत सारा मीटिंग हो चुका है और 27 को भी वही रिजल्ट निकलेगा। हम लोग लेटर पढ़ेंगे, हम लोग के व्हाट्सएप पर लेटर आएगा, बिल्कुल उस लेटर में देखेंगे शिक्षा विभाग गायब रहेगा। और दूसरा चीज़ रहेगा, आज देखिए पेपर में देना चाहिए, शिक्षा मंत्री जी का एक स्टेटमेंट आया है, जो प्रधानाध्यापक का बहाली है, उसमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में 10 साल से 8 साल कर दिया गया माध्यमिक प्रधानाध्यापक के लिए, और उच्च माध्यमिक के लिए 4 साल कर दिया गया। हमारा शिक्षा मंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से, चूंकि आपका चैनल देखा जाता है काफ़ी लेवल पे, तो हमारा शिक्षा मंत्री जी से मांग है कि आप जो है, आपको जितना कठिन परीक्षा लेना है बीपीएससी के माध्यम से लेना है, आप परीक्षा कठिन कीजिए, उस अनुभव को खत्म करिए, क्योंकि हम लोग पात्रता परीक्षा पास किए हुए हैं। अगर हम लोग परीक्षा में पास नहीं करते तो आप हम लोग को प्रधानाध्यापक नहीं बनाइएगा, लेकिन आप इस अनुभव को खत्म करिए। न अनुभव नहीं खत्म करेगा तो योग अभ्यर्थी आपको नहीं मिलेगा, योग प्रधानाध्यापक नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग बीएड किए हुए हैं। जितना भी नियम है, किस तरह से प्रधानाध्यापक वर्ग करेंगे, शिक्षक वर्ग करेंगे, ये सारा चीज़ उसमें पढ़ाया जाता है। इसलिए शिक्षा मंत्री जी से हमारा आग्रह है कि इस अनुभव को खत्म किया जाए, और तेजस्वी जी से भी आग्रह करेंगे इस अनुभव को खत्म किया जाए, जिससे हम लोग भी उस पात्रता परीक्षा में शामिल हो सके, बीपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है। सर, अभी क्या यहाँ से उम्मीद है कि कुछ आप लोग को मिलने वाला है, कुछ लेकर जाने के विचार? देखिए, यहाँ से आरजेडी का कि हम लोग के गार्जियन यही हैं, तो हम लोग को बार बार इन्हीं के पास आना है। चलिए भैया, गार्जियन यही है तो इसीलिए बार बार आना मजबूरी है या आना पड़ता है? बिल्कुल नहीं, आना पड़ता है। नहीं, मजबूरी है या आना पड़ता है? देखिए, इसके हम लोग जब शिक्षक ज्वाइन कर लेंगे, प्यार से आते हैं कि मजबूर होकर आते हैं? अभी तो फिलहाल हम लोग मजबूर में आ रहे हैं। चलिए भैया, मजबूर में आरजेडी कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, कभी सचिवालय का चक्कर लगा रहे थे, अभी आरजेडी का चक्कर लगा रहे हैं, इसलिए क्योंकि शायद हमारी विज्ञप्ति नोटिफिकेशन आ जाएंगे। उधर देख सकते हैं बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री जी जा रहे हैं, एक बार घुमाइएगा। बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री बी सिंह पटेल जी जा रहे हैं, जो कि बिहार में 4 लाख नियोजित शिक्षकों की एक मुश्त अगर बहाली करने वाले हैं तो वही है। इकलौता शिक्षा मंत्री अभी तक बिहार में इतिहास अगर कोई बनाया है तो बी सिंह पटेल जी बनाए हैं। अभी तक बिहार के इतिहास है कि एक मुश्त 4 लाख शिक्षकों की बहाली करने वाले वही है। हम 2 दिन पहले भी उनका बाइट पर्सनली इंटरव्यू चलाए थे। खैर चलिए, जो भी होगा पल पल की अपडेट आप जरूर देखते रहिएगा, एनसीपी या फिर जागो बिहार पर भी।